पत्रकार मित्रों, आज सूत्रों के हवाले से एक बहुत अहम इशारे मरकज की सरकार की तरफ से आ रहे हैं कि वह जल्द ही हो सकता है इस मॉनसून सेशन में वो रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस कर दे। और सिर्फ रियासत का दर्जा ही नहीं, इस मॉनसून सेशन में बहुत जोरदार तरीके से रियासत के दर्जे की वापसी को लिए बहस हो रही है। जम्मू कश्मीर में सियासत इस समय गरमाई हुई है, अरूज के ऊपर है। हाल ही में मैं खुद कश्मीर का दौरा करके आया हूं और मैंने वहां पे देखा है कि वहां पे कंप्लीट पीस, नॉर्मेलिटी, हालात ठीक हैं, लोग खुश हैं और हालात बिल्कुल ठीक हैं कि रियासत का दर्जे के लिए यह बिल्कुल एप्रोप्रिएट सही समय है। होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो वादा आपने पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 को रियासत को तोड़ करके, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को तोड़ करके आपने ये कहा था कि रियासत का दर्जा देंगे, अब वो एप्रोप्रिएट टाइम आ चुका है। और मेरे पत्रकार मित्रों, आज आपको ये पैगाम देने के लिए ही मैंने यहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि इशारे मरकज, केंद्र की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये आना शुरू हो गए हैं, ग्रीन सिग्नल्स आना शुरू हो गए हैं कि वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द ही देने के लिए तैयार हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि जो अपनी अपनी स्ट्रेटजीज राजनीतिक पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, मिशन स्टेटहुड ने भी 5 अगस्त 2019 के बाद ही ये जंग का ऐलान उसी दिन कर दिया था कि रियासत के दर्जे की वापसी, आर्टिकल 370, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, असेशन की शर्तें, यूनिफिकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान जब तक नहीं होगा तब तक हम अपनी जंग जारी रखेंगे। और आज यही मंसूबा तमाम पॉलिटिकल रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के सुनने में आ रहा है कि जंतर मंतर में जा रहे हैं। सभी पार्टियों को फिर भी दबाव बनाने के लिए जाना चाहिए, लेकिन ये इशारे जोरदार तरीके से सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं कि दिल्ली में भी सियासी हालात सरगर्म हैं, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सियासी हालात सरगर्म हैं, जिस तरीके से सियासी सरगर्मियां जम्मू कश्मीर में भी हैं। लेकिन एक बात, अफसोस इस बात का आ रहा है कि जब कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं और 90 एमएलए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है रियासत के दर्जे की वापसी के लिए, न जाने क्यों। शायद यही सोचते हैं कि इसका क्रेडिट हमें मिले। अरे भाई, क्रेडिट भी ले लेना, पहले रियासत तो ले लो यार, इकट्ठे तो हो जाए, जाने जंतर मंतर के ऊपर इकट्ठे हो करके। और कोई कहता है हमें दावत नहीं मिली, कोई कहता है कि जंतर मंतर के ऊपर कोई सेल बाजार तो नहीं लगा है कि वहां से रियासत आ जाएगी। लेकिन ऐसा बयान देने वालों को मैं ये कह रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, आप सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। अब तो मरकज भी ये इशारे आना शुरू हो गए हैं कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा इसी साल 26-27 में ही आपको मिल रहा है। और ये सोच विचार मॉनसून सेशन में भी बड़े जोरदार तरीके से बहस इसके ऊपर होगी। लेकिन अफसोस इस बात का है, हम रियासत के दर्जे के साथ ही मुत्तफिक नहीं है। चाहे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कश्मीर की जमातें, जम्मू कश्मीर की जमातें और भारतीय जनता पार्टी की जमातें रियासत के दर्जे से खुश हो जाए, लेकिन मैं मिशन स्टेटहुड, जब तक महाराजा हरि सिंह जी की वो रियासत जिसका असेशन विले, मेरे पत्रकार मित्रों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का भारत के साथ हुआ था, मैं खामोशी से नहीं बैठूंगा। और जिन शर्तों के साथ असेशन हुआ था, एक मुल्क का विले, असेशन, इल्हाक भारत के साथ हुआ था कुछ शर्तों के ऊपर, जब तक वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और वो शर्तें लागू नहीं की जाएंगी, मैं तब तक हमारी जंग जारी रहेगी। और इसी बात को लेकर के हम जंतर मंतर पे भी जाएंगे। मैं पहले से ही कई बार जंतर मंतर पे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा कि रियासत का दर्जा देरी क्यों हो रही है। लेकिन अब इशारे
जोरदार तरीके से आना है, ग्रीन सिग्नल्स आ रहे हैं कि मरकज भी, सेंटर भी और होम मिनिस्ट्री भी और पीएमओ ऑफिस भी रियासत के दर्जे की वापसी के लिए सोच विचार कर रहा है। मुबारक है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन एक बात के मुझे रंज है जिसको मैं आउटराइटली रिजेक्ट करता हूं, ये तमाम पत्रकार मित्र नोट कर लें कि हम जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, टोटल पीस एंड नॉर्मेलिटी है, टाइम एप्रोप्रिएट है रियासत के दर्जे की वापसी का, स्पेशल स्टेटस का। और इसके साथ साथ जो आउटराइटली हम रिजेक्ट करते हैं वो ये है कि कुछ सेल्फ स्टाइल्ड लीडर्स जिनकी वजह से 117 के करीब है, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और शाहबाज शरीफ पाकिस्तान को यह खत लिखा है कि बातचीत शुरू की जाए। किस बात के लिए बातचीत शुरू की जाए? क्या आप पीओ के गिलगिट बल्टिस्तान को आजाद करवाने के लिए बातचीत करने को तैयार है क्या पाकिस्तान? क्या पीओ के गिलगिट बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने के लिए तैयार है? फिर आप हालात को खराब करने के लिए जो बड़ी मुश्किल से सुधरे हैं, इन्हीं 117 या इनसे भी ज्यादा होंगे कुछ सेल्फ स्टाइल्ड खानदान और लीडर्स जिनकी वजह से एक देश पहले रियासत बना और आज उस रियासत की ये हालात है कि उसको आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसका स्पेशल स्टेटस 370 स्टेट सब्जेक्ट, महाराजा हरि सिंह जी की सेशन की शर्तें सब बर्बाद कर दी आपने। उसका बात को हम आउटराइटली मेरे पत्रकार मित्रों हम रिजेक्ट करते हैं कि हालात ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब किसी भी किस्म की बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं किया जाए। और अभी ऑपरेशन सिंदूर तो चल ही रहा है। और फिर दूसरी बात, मरकज की सरकार रियासत का दर्जा इसलिए भी दे रही है क्योंकि उसके जहन में एक और ऑपरेशन लोटस चल रहा है। ऑपरेशन लोटस यह चल रहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए, यहां पे रियासत की गिराया जाए, रियासत का दर्जा दिया जाए और सरकार को गिराया जाए और गिराने के बाद फिर से चुनाव करवाए जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये वो हो गया है, विश्वास हो गया है कि जम्मू कश्मीर में वो सरकार बना सकते हैं, इसलिए वो रियासत का दर्जा वापस देंगे। लेकिन ये भी बात है कि इशारे बड़े जोरदार तरीके से आना शुरू हो गए हैं कि रियासत का दर्जा वापस मिले। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कह रहा हूं पत्रकार मित्रों कि मैं सिर्फ रियासत के दर्जे के लिए ही जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट नहीं दूंगा। मैं तमाम पार्टीज को, तमाम सियासी दलों को कह रहा हूं कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो जाए। सिर्फ रियासत का दर्जा ही, जम्मू कश्मीर की आवाम ने इतनी कुर्बानियां सिर्फ रियासत के दर्जे के लिए ही नहीं दी है। वो आर्टिकल 370, हमारा स्पेशल स्टेटस, वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इल्हाक की शर्तें लागू करने के लिए और पीओ के गिलगिट बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर लद्दाख का हिस्सा बनाने के लिए ये हम वहां पे जंतर मंतर पे धरने प्रदर्शन करेंगे। पहले भी करते रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम करेंगे। लेकिन मॉनसून सेशन में ये इशारे आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से, कि रियासत ने ये मन बना लिया है कि वो जल्द ही जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा हो सकता है इसी मॉनसून सेशन में देने को तैयार हो जाए। तमाम पत्रकार मित्रों से मैं कहूंगा ये खुशी की बात तमाम जम्मू कश्मीर की 1,40,00,000 आवाम तक पहुंचनी चाहिए। और अफसोस इस बात का है कि 29 जयचंद बीजेपी के थोगरा एमएलएस इन्होंने कतई मांग नहीं की कि रियासत के दर्जे की बात के लिए। और ये ऊट पटांग जो मन में आता है, अलग जम्मू रियासत, अलग ये वो करते रहते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे आना शुरू हो गए हैं कि रियासत का दर्जा वह जल्द वापस देंगे और इस मॉनसून सेशन में कुछ भी हो सकता है। बहस के साथ साथ रियासत का दर्जा भी वापस जम्मू कश्मीर की आवाम को मिल सकता है। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तैयार रहें। आप नहीं भी होंगे तब भी मरकज ही सरकार को रियासत का दर्जा देगा। धन्यवाद।